बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज के हम इस लेक्चर में इस्लामियात लाजमी इंटर पार्ट 1 उसके जो पेपर पैटर्न है, क्योंकि जब भी कोई काम इंसान करता है, कोई सफ़र करना हो, कोई काम का आगाज़ करना हो, तो पहले उसकी पूरी वो प्लानिंग करता है। पहले उसके वो पूरे का पूरा एक स्केच ज़हन में बनाता है, शेड्यूल बनाता है। फिर उसके मुताबिक वो अपना सफ़र, उसके मुताबिक उसके टाइम, वक़्त और जो उसको दरमियान में मुश्किलात और परेशानी आनी है, उसके पेश नज़र वो अपनी तैयारी करके जाता है, तो फिर वो कामयाब होता है और अपनी मंजिल मुराद तक पहुँचता है। तो मेरे बेटा आज हम जो समझना चाह रहे हैं, सबसे पहले कि इस्लामियात लाजमी FSC पार्ट 1 उसके सिलेबस कितना है, वो कितना सफ़र हमने कितने अरसे में कैसे तय करना है। तो बेटा वो 4 चैप्टर पर मुश्तमिल है। पहला चैप्टर जिसका नाम है बुनियादी अकायद, दूसरा चैप्टर उसका नाम बेटा है इस्लामी तशख़्ख़ुस, तीसरा चैप्टर है उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चौथा चैप्टर है तारुफ़ कुरान और हदीस। तो बेटा ये 4 चैप्टर हैं। अब हमने पूरे साल के अंदर इस सिलेबस को समझना है और इसी में से 50 नंबर का हमारा पेपर होना है। तो अब बेटा ये मैंने तारुफ करवा दिया कि 4 चैप्टर हैं। अब इसमें से पेपर पैटर्न क्या है, यानी पेपर कितने नंबर का होगा और उसमें से सवाल कितने होंगे और उनको किस तरह से हल करना है। तो आज बेटा हम ये समझेंगे कि ये 4 चैप्टर और इस्लामियात लाज़मी में से 50 नंबर का पेपर वो कितने आज़ाब पर होगा, कितने उसके अज्जा होंगे, कितने उसके जो है वो हिस्से होंगे, कितने सवालात बनेंगे। तो सबसे बेटा पहले ये 50 नंबर का पेपर है इस्लामियात लाज़मी का। इसमें पहला सवाल कसीरुल इंतखाबी सवालात होते हैं, जिसको हमारे बच्चे बात ख़ास तौर पे सादा अल्फाज में MCQs की शक्ल में समझते हैं। तो 10 नंबर का ये होता है। तो ज़ाहिर बात है बेटा इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ MCQs में जो ऑप्शन दिए जाते हैं नीचे 4 उसमें से होता है। तो 10 से ही इसके जुज़ बनेंगे, तो इसके 10 नंबर होंगे। अब बेटा इसके लिए कोई मखसूस नहीं है कि कहाँ से ये MCQs आएंगे। ये 4 चैप्टर जो जैसे मैंने आपको इनका नाम बता दिए हैं और हमारी बुक में लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये 4 चैप्टर जो हैं इसमें से कहीं से भी कहीं जो है कोई भी सवाल बन सकता है और 10 नंबर के MCQs इस तरह से पूरी बुक में से 4 चैप्टर में से कहीं से भी सवाल आ सकता है। आगे बेटा जब हम बुक शुरू करेंगे इंशाल्लाह उसमें साथ साथ हर चैप्टर में हर पेज पर हर टॉपिक में से जो MCQs बन सकते हैं उनकी निशानदेही भी करते जाएंगे और उनकी हम साथ साथ तैयारी भी करते जाएंगे। अब बेटा दूसरा सवाल वो होगा मुख्तसर सवालात का। इसमें से जो मुख्तसर सवालात होते हैं वो तकरीबन जो है वो 8-9 दिए जाते हैं। उनमें से 6 सवाल के हम जवाबात देने हैं, मुख्तसर सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। तो बेटा वो होंगे। तो 6 सवाल हमने हल करने हैं पेपर में बोर्ड पैटर्न के मुताबिक और उसमें से हर सवाल 2 नंबर का होगा। तो 6 सवाल हल करेंगे तो बेटा ये 12 नंबर के हमारा जो है वो मुख्तसर सवालात का दूसरा जो सवाल है ये इस तरह से हमारा हल हो जाएगा। तो बेटा इसको ये इसका पैटर्न क्या है, इसका तरीका क्या है, तो इसको लाहौर बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक जो हमारी किताब है 4 चैप्टर पर मुश्तमिल है, तो उसमें से 2 जो पहले चैप्टर हैं बुनियादी कायद और इस्लामी तशख़्ख़ुस, उसमें से ये जो है वो 12 नंबर का सवाल यानी कि 6 मुख्तसर सवालात जो हमने हल करने हैं ये जुज़ उसमें से बनाया जाता है। तो ये बेटा इस तरह से जब जैसे मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि जब हम किताब को शुरू करेंगे तो मुख्तसर सवालात को भी साथ साथ हम हल करते जाएंगे और जो सबका इम्तिहानात के अंदर बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं और फिर जो आने के जो ज़्यादा चांसेस हैं और जो ज़्यादा अहमियत के अमल हैं वो भी बेटा हम निशानदेही करते जाएंगे। उसके बाद बेटा तीसरा सवाल वो भी उसी तरह से मुख्तसर सवालात होंगे और 6 सवाल ही हल करने होंगे और हर सवाल जो है वो मुख्तसर सवालात में से 2 नंबर का होगा, तो 12 नंबर का ये बन जाएगा। तो बेटा अब यहाँ तक हमारा पेपर ये बन गया कि 10 नंबर के MCQs, 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, फिर 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब बेटा जैसे बता दिया है कि तीसरा सवाल अब क्योंकि हमारी बुक के मुताबिक 2 चैप्टर अभी रहते हैं, उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारुफ़ कुरान और हदीस, उसमें से ये जो है वो जुज़ बन जाएगा 6 नंबर का, जो 6 सवालात का, और ये 12 नंबर का हमारा इस तरह से मुख्तसर सवालात हल हो जाएंगे। तो इस तरह से बेटा हमारे 10 नंबर के MCQs हुए पहला सवाल,
दूसरा भी मुख्तसर सवालात का 12 नंबर का और तीसरा भी 12 नंबर का मुख्तसर सवालात का। तो 10 और 12 22, 22 और 10 जो 12 ये हो गए हमारे 34 नंबर। तो बाकी बेटा हमारे 50 नंबर में रह गए 16 नंबर। उसको बेटा हम जो चौथा सवाल होगा वो होगा तफसीली जवाबात का, यानी हमने डिटेल में जवाब लिखना है। तो ये बेटा इसके लिए भी कोई मखसूस नहीं है कि पहले चैप्टर में से होगा, दूसरे में से होगा, तीसरे में से होगा, चौथे में से होगा। तो जैसे MCQs में बेटा बताया है, तो इसी तरह से तफसीली जवाबात के लिए भी चारों चैप्टर में से किसी से भी जो है वो 3 सवालात आमतौर पर पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, और इसमें से हमने 2 हल करने होते हैं। तो बाज़ बात 4 भी पूछ लेते हैं, लेकिन आमतौर पर 3 सवालात पूछे जाते हैं, 2 के हमने जवाबात देने होते हैं बेटा। तो इसमें 2 के जब जवाबात देंगे तो 8 नंबर का एक तफसीली जवाब लिखने के होंगे, और इस तरह से 2 सवाल हम करेंगे तो हमारे ये 16 नंबर टोटल बन जाएंगे। तो बेटा ये मुख्तसर आपके सामने पेपर पैटर्न और कितने नंबर का होगा, कहाँ से पेपर बनेगा, वो आपके सामने थोड़ा सा जो है वो तारुफ करवा दिया है बेटा। इंशाल्लाह जब हम इसको चैप्टर को शुरू करेंगे, बुक को शुरू करेंगे, तो उसमें पेपर को हल करने का अंदाज़, तफसीली जब सवालात होंगे उनका एक अलग लेक्चर इंशाल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसमें वाज़ेह तौर पे हमें समझ आ जाएगी कि मुख्तसर सवालात को करने का क्या तरीका होता है, और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि तफसीली जवाब को कितनी हेडिंग होंगी, कितने पेज पर मुश्तमिल होगा, इसकी बेटा तफसीलात जब हम अलग लेक्चर इसका जो है वो बनाएंगे, इसके लेक्चर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, तो उसमें बेटा सारे आपके सवालात के जो जवाबात हैं वो इंशाल्लाह तफसील से पेश कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला हमारा हामी और नासिर हो और हमें कामयाबियाँ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।